नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए, जब से EMRS के टायर 1 का रिजल्ट मैंने देखा है संगीत के लिए, और जो कट ऑफ मैंने देखा है उसको देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया को दूं, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं और अभी 1-2 कॉल भी आए। तो मैं रात को ये वीडियो मुझे लग रहा है शूट मुझे करना चाहिए। देखिए, अभी 11:30 का समय हो रहा है। देखिए, समस्या क्या है ना कि एक तो जिनका क्वालिफाई हो गया है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप टायर 2 पे फोकस करिए। टायर 2 की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बात आज क्लासेस की नहीं है, बात आज कट ऑफ की है। कट ऑफ में इस प्रकार से चीजें हुई हैं कि मेरे पास शब्दों की कमी हो रही, क्योंकि अभी आप ये समझिए कि एक तो कट ऑफ गया है नेगेटिव में। मतलब आप ये समझिए कि सिलेक्शन इस बात पे नहीं हो रहा है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, सिलेक्शन इस बात पे हो रहा है कि आपने कितना कम क्वेश्चन गलत किया। जिसने जितना कम क्वेश्चन गलत किया उसका सिलेक्शन है। आप इस बात की समझिए, माइनस में गया है नेगेटिव। मतलब अगर अनरिजर्व के में छोड़ दो जिसका 36 गया है, उसके मतलब हम सारे का लमसम इधर नेगेटिव में ही गया है। मैं आपको ये देखिए, यहाँ पर मेरे सामने कट ऑफ है। EWS का 0 गया है। अब आप समझिए, OBC का -7, SC का -9 और ST का 0। इस हिसाब से ही कट ऑफ आपको निकला है। इसमें सबसे बड़ी समस्या उनके साथ है जो विद्यार्थी अच्छा स्कोर करके भी लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए। अभी मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बताया कि सर मेरा 50 या 60 नंबर के आसपास उन्होंने स्कोर किया है। बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब जिस हिसाब से भी स्कोरिंग चल रही है 50-60 आपने किया, बहुत अच्छा स्कोर किया आपने। लेकिन लैंग्वेज में वो 12 नंबर नहीं ला पाए, 11 कुछ नंबर वो बता रहे थे। तो लैंग्वेज वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। चूंकि वो लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए तो 50-60 नंबर लाने के बाद भी उनका टायर 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप उन विद्यार्थियों को अब मतलब आप इनकी आप व्यथा समझिए आप, और उन विद्यार्थियों को देखिए। अब इसको लकी कहेंगे ना आप, जिन्होंने 12 नंबर बस कर दिया, कैसे भी लैंग्वेज क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने, और नेगेटिव में नंबर लाने के बाद भी मतलब कितना क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, इस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। बढ़िया है और ठीक है, मतलब शुभकामनाएं हैं। क्लासेस करते रहिए और टायर 2 की प्रिपरेशन करते रहिए। और जिनका नंबर जो पॉजिटिव में नंबर लाया है, लैंग्वेज क्वालिफाई होने की वजह से नहीं है, उनके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास सहानुभूति के लिए कोई शब्द नहीं है। और ये सब कहानी चल रही है। अब वैसे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि यार कुछ तो पैरामीटर सेट कर देते कि पासिंग मार्क सेट करें। ऐसे मैसेज आया कि सर पासिंग मार्क तो होना चाहिए था, अब नेगेटिव के लिए भी लिया जा रहा है। कोई बात नहीं, मेन तो टायर 2 का ना है। टायर 2 में जिनको संगीत आता होगा उन्हीं का सिलेक्शन में होगा। अब 410 के आसपास अगर सीट है तो 410 से अधिक विद्यार्थी तो भरे ही हैं, तो उनका ही सिलेक्शन होगा जो टायर 2 में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और टायर 2 में म्यूजिक है, तो ऐसा मैसेज आया था कि सर जिनको कुछ नहीं आ रहा है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। पहली बात कि उन्होंने लैंग्वेज क्वालिफाई किया है, दूसरी बात कि वो संगीत में टायर 2 में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे भी, तब उनका सिलेक्शन होगा। तो कुछ समस्याएं तो हैं क्योंकि नेगेटिव में गया है, लेकिन ठीक है, यही सच्चाई है, यही रिजल्ट है। और NVS KVS का भी आज ENSO के निकल गया है, उसके लिए भी आप लोग मिलाइए और बताइए किस हिसाब से आप लोगों ने उसमें परफॉर्मेंस किया है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई भी समस्या हो, टायर 2 से जुड़ी हुई बातें हो, तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने दे दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिनका नहीं हुआ है तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास कोई शब्द है नहीं, क्योंकि वैसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 50-60 स्कोर कर लिया और 1-2 नंबर से लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मैं क्या बोलूँ। खैर ठीक है मित्रों, धन्यवाद।